नमस्ते मित्रजनों, इंतजार खत्म हुआ और आपका पसंदीदा गुड अमेरिकन फैमिली का नया एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आगे क्या हुआ। नटालिया डिटेक्टिव को अपनी कहानी सुनाने के लिए मान जाती है और सिंथिया उसे लेके डिटेक्टिव के पास जाती है। वो बताना शुरू करती है कि 2012 में नटालिया को क्रिस्टीन और माइकल ने जब साइकाट्रिक हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, पहले वो लोग उसे बच्चों के सेक्शन में रखते थे जहां उसकी एक दोस्त भी बन गई थी। नटालिया उसे कहानियां सुनाती थी, पर तभी एक नर्स आती है और कहती है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि नटालिया की उम्र ज्यादा है, इसलिए उसे अब बड़े लोगों के सेक्शन में डालना पड़ेगा। नटालिया बहुत रोती है और नर्स को कहती है कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, पर वो नहीं सुनती। वो जबरदस्ती उसे बड़ों के सेक्शन में एक बूढ़ों के साथ रूम दे देती है और कहती है अब अगर उसने कोई गलती की तो उसे सजा भी बड़ों वाली मिलेगी। वो उससे नटालिया का फेवरेट खिलौना भी छीन लेती है और उसे रूम में बंद करके चली जाती है। नटालिया की बात सुन के डिटेक्टिव को एक आइडिया आता है। वो उससे कहता है कि जो भी बर्नेट फैमिली कर रहे थे उन लोगों ने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं। नटालिया की एज चेंज करवाने वाली फाइल कोर्ट में सील करके रखी हुई है। क्योंकि हम उन फाइल्स को देख नहीं सकते, इसलिए हम इस बारे में बहस भी नहीं कर सकते कि उसका एज बढ़वाना सही था या नहीं, पर हम ये बहस कर सकते हैं कि उनका तरीका गलत था। नटालिया को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे समझाता है कि जब उसकी एज बदली गई थी तब तुम ना तो किसी लॉयर से मिली थी ना जज से। बर्नेट्स फैमिली ने अपनी पूरी जान लगाई थी कि तुम कार्यवाही के बीच में ना आओ। उन्होंने तुम्हें पागल खाने में बंद करवा दिया था और हमें कोर्ट में नटालिया के कागजात की याचिका देनी पड़ेगी, पर जब वो बोलेंगे कि तुम पूरे टाइम हॉस्पिटल में थी तब हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चों की तरह हॉस्पिटल में गई थी और बड़ी होके वापस आई। इस वजह से हम नटालिया के एज के लिए लिया गया डिसीजन हटवा सकते हैं। नटालिया खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या मैं फिर से बच्चों की तरह जी सकती हूँ। डिटेक्टिव कहता है उसे बस इतना दिखाना है कि तुम्हें कुछ बोलने का मौका नहीं दिया गया था। नटालिया बहुत खुश हो जाती है। साल 2014 बर्नेट्स को कनाडा शिफ्ट हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। वैलेंटाइंस डे का दिन होता है। माइकल अपने बच्चों और क्रिस्टीन के साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करता है, पर सभी की लाइफ काफी व्यस्त हो चुकी होती है। माइकल बाहर आता है, उसे लेटर बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो कि एक ऑफिशियल कोर्ट नोटिस होता है जिसमें लिखा होता है कि वो नटालिया की एज के लिए लिए गए फैसले की फिर से देखताक करना चाहते हैं। क्रिस्टीन डर जाती है, पर माइकल उसे समझाता है कि कानूनी तौर पर हम उसके माँ बाप हैं, इसलिए हम मना कर देंगे। फिर माइकल कोर्ट को मना करने की चिट्ठी लिखता है, पर बार बार उनकी तरफ से सेम नोटिस आता रहता है और ये सिलसिला 3 सालों तक चलता रहता है। फाइनली अगस्त 2017 में कोर्ट की एक नोटिस आती है जिसमें लिखा होता है कि नटालिया जिस परिवार के साथ अभी रह रही है वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। माइकल क्रिस्टीन को ये बात बताता है और खुश होता है कि उनका फाइनली नटालिया से पीछा छूटेगा। क्रिस्टीन समझाती है कि अब तक हम ये याचिका इसलिए खारिज कर रहे थे क्योंकि कानूनी तौर पर हम उसके माँ बाप हैं, पर जैसे ही उसका अडॉप्शन वो लोग कर लेंगे उसे बच्चा साबित कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो हम बच्चे को छोड़ने के जुर्म में सीधा जेल जाएंगे और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्रिस्टीन कहती है मैं वालिका को कॉल करती हूँ और वो किसी अच्छे लॉयर को जानती होगी और माइकल को हियरिंग में जाने के लिए कहती है। माइकल कनाडा छोड़ के इंडियाना के लिए निकल पड़ता है। उसे इंडियाना वापस जाके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कनाडा में काफी अकेला होता है। वो वालिका के बताए हुए लॉयर से मिलता है। लॉयर उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने नटालिया की उम्र बदलने के लिए किन सबूतों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई खास सबूत नहीं है। माइकल बताता है कि हमने डॉक्टर से चेक करवाया है, हमारे पास उनके रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम कोर्ट में उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं और हमारे पास नटालिया के पेपर्स की एक पूरी फाइल भी है जिसके फोटोज वो क्रिस्टीन को फोन पे भेजने के लिए कहता है। क्रिस्टीन का मैसेज आता है, वो लॉयर को फोन खोल के देता है। लॉयर पेपर्स देखता है, वो कहता है कि इससे शायद काम चल जाएगा। वो माइकल से कहता है कि वो एक स्टेटमेंट लिख दे कि मैं तुम्हारी तरफ से ये पेपर्स कोर्ट में रीड कर सकूं। वो सेंटेंस कंप्लीट करते करते अचानक से सॉरी कहता है और माइकल को उसका फोन देते हुए कहता है कि शायद मैंने ज्यादा आगे तक स्क्रॉल कर दिया। माइकल देखता है कि क्रिस्टीन ने गलती से उसे अपनी कुछ अश्लील तस्वीर भेज दी होती है। माइकल देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तस्वीरें मेरे लिए नहीं है। वो समझ जाता है क्रिस्टीन उस पर चीट कर रही थी। उसे इस बात का गहरा शौक लगता है। वो उदास होकर अपने कार में बैठा होता है कि वो क्रिस्टीन को कॉल करे या ना करे। तभी क्रिस्टीन का कॉल आ जाता है। वो अपनी फीलिंग संभाल नहीं पाता और क्रिस्टीन से चिल्ला के पूछता है कि वो फोटोज किसके लिए खींची थी। क्रिस्टीन कहती है वो फोटोज मैंने तुम्हारे लिए खींची थी, मैं तुम्हें सिचुएशन संभालने के लिए धन्यवाद कहना चाहती थी। माइकल कहता है कि अगर ऐसा होता तो तुम ये जानते हुए कि वो पेपर्स मैं लॉयर के सामने खोलूंगा तुम ये अभी नहीं भेजती। क्रिस्टीन माइकल को ड्रामा करने को मना करती है और ये कहती है कि यहाँ मैं केस को लेकर टेंशन में हूँ और तुम्हें इसकी पड़ी है। माइकल ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं इस शादी में नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ मुझे अपनी फीलिंग्स जताने
बोलने तक की इजाज़त नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। क्रिस्टीन इस पे कह पड़ती है कि तुम कमाते तक नहीं हो, तुम मेरे बिना बेड से नहीं उठ सकते, तुम मेरे बिना जी भी नहीं पाओगे। माइकल ये सुन के पूरा टूट जाता है, वो फ़ोन काटता है और एक पब में जाता है और तभी उसे उसकी जॉब वाली पुरानी दोस्त मिलती है जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो बताती है कि उसका बच्चा अब 6 साल का हो गया है। माइकल उससे मिलके बहुत खुश होता है। ऐसे वक्त पे शायद उसे एक दोस्त की ही ज़रूरत थी। वो उसे सारी बातें बताता है। जेनिफर उसकी सारी बातें सुनती है और कहती है कि उसे क्रिस्टीन वैसे भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब माइकल की जॉब छूटी थी वो क्रिस्टीन से सपोर्ट करने की उम्मीद की जगह उसको ये बात बताने में भी डर रहा था। क्रिस्टीन को पसंद ना करने की वो ये भी वजह बताती है कि वो माइकल को हमेशा से पसंद करती थी। यहाँ नटालिया कल की हियरिंग के लिए अपना स्टेटमेंट लिख रही होती है। वो सिंथिया को वो पढ़ के सुनाती है और कहती है, मुझे डर है कि मैं क्रिस्टीन और माइकल के सामने ये कैसे पढ़ूंगी। सिंथिया उसे समझाती है कि पहले तो इस नौबत को लाने की जिम्मेदार वो खुद है और दूसरा वो कल कोर्ट आएंगे भी नहीं, वो अपने लॉयर्स को भेजेंगे और अगर आए भी तो उन्हें पहले मुझसे निपटना होगा। नटालिया को ये सुन के थोड़ा हौसला मिलता है। अगले दिन नटालिया अपने पूरे परिवार और डिटेक्टिव के साथ कोर्ट जाती है। नटालिया का लॉयर अपनी दलील पेश करता है और कहता है कि नटालिया की गार्डियनशिप की जिम्मेदारी उसके नए परिवार को दी जाए। नटालिया एक बच्ची है जिसे उसके पहले परिवार ने छोड़ दिया था। जज पेपर्स देख के कहता है कि नटालिया 27 साल की है और अगर वो अपना ख्याल नहीं रख पा रही तो इससे वो बच्ची नहीं बन जाती। उसका वकील इस बात पे अपनी दूसरी दलील पेश करता है और कहता है कि बर्नेट्स ने नटालिया की एज उसकी जानकारी के बिना 8 से 22 साल करवाई थी और किस आधार पे ये नटालिया तक को नहीं पता, क्योंकि पेपर्स कोर्ट में सील्ड हैं। बर्नेट्स का लॉयर कोर्ट में डॉक्टर स्टीवन लॉरेंस को गवाह के तौर पे पेश करता है जिन्होंने नटालिया की उम्र बढ़ाने का लेटर लिखा था। वो बताते हैं कि बर्नेट्स के फैमिली डॉक्टर हैं और नटालिया का मेडिकल चेकअप उन्होंने खुद किया था और जिस टाइम पे नटालिया को लैरू साइकाट्रिक हॉस्पिटल में डाला गया था 2012 में, उस वक्त नटालिया की पीरियड साइकिल शुरू थे। और कहता है कि नटालिया की डायग्नोसिस में वो सोशियोपैथ भी पाई गई थी जो कि सिर्फ अडल्ट ही हो सकता है, पर बर्नेट्स ने फिर भी उसे छोड़ा नहीं और अपने गार्डियन होने की ड्यूटी निभाते रहे। अगली गवाही नटालिया का वकील देता है और कहता है कि और भी डॉक्टर्स के टेस्ट कराए गए थे जिसमें ये प्रूव हुआ था कि नटालिया बच्ची ही है। जैसे ही बर्नेट्स का वकील बीच में कुछ बोलने जाता है, नटालिया का वकील कहता है कि पिछली उम्र याचिका सिर्फ एक तरफा थी, नटालिया को उस वक्त बोलने का मौका नहीं दिया गया था, इसलिए वो आज अपने पक्ष में कुछ बोलना चाहेगी। नटालिया जैसे ही बोलने जाती है माइकल वहां आ जाता है। वो उसे देख के भावुक हो जाती है। माइकल के आते ही उसका लॉयर माइकल को कटघरे में बोलने के लिए पेश कर देता है। माइकल कहता है कि हम अभी भी नटालिया के कानूनी गार्जियन रहना चाहेंगे ताकि वो और किसी परिवार को ठग ना सके। उसकी दलील के बाद जज नटालिया को बुलाता है। नटालिया अपना स्टेटमेंट पढ़ने खड़ी ही होती है। जज उससे कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लकी हो कि तुम्हारा एक परिवार ख्याल रख रहा है और तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे गार्जियन नहीं बदले जाएंगे और तुम्हारी उम्र का फैसला भी 2012 वाला ही रहेगा क्योंकि हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। फिर वो नटालिया से पूछते हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है। नटालिया अपना लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ देती है और वो जो कुछ भी सोच के आई होती है कुछ नहीं कह पाती। जज चला जाता है। नटालिया का पूरा परिवार उसे सहानुभूति देने आता है। डिटेक्टिव कहता है हम एक बार और अपील करेंगे। सिंथिया मना कर देती है। नटालिया की बात एक बार फिर से कोई नहीं सुनता और वो पूरी तरीके से टूट जाती है। डिटेक्टिव उस वक्त वहां से चला जाता है, पर सालों बाद भी वो नटालिया को भूल नहीं पाता। उसे कहीं ना कहीं पता होता है कि माइकल ने उस दिन कोर्ट में झूठ बोला था, पर वो उसे कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। वो सारे पेपर्स फिर से चेक करता है, तभी नटालिया के लारू साइकाट्रिक हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर में उसे कुछ मिलता है। 2019 में डिटेक्टिव सीधा डॉक्टर लॉरेंस के पास पहुंचता है। वो उससे पूछताछ करता है तो डॉक्टर कहता है कि मेरे नटालिया की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। डिटेक्टिव उसे याद दिलाता है कि तुमने नटालिया के खिलाफ जाके कोर्ट में गवाही दी थी और ये कहा था कि लारू साइकाट्रिक हॉस्पिटल के वक्त नटालिया के पीरियड साइकिल चल रहे थे और नटालिया सोशियोपैथ भी थी। फिर वो उसे नटालिया के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के पेपर दिखाता है जिसमें नटालिया का हेल्थ रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होता है और वो कोई भी सोशियोपैथ या साइकोपैथ नहीं होती है। फिर वो बताता है कि आपके कहने के 7 साल बाद जब नटालिया का बोन स्कैन हुआ था तो यही पता चला था कि वो अभी भी बच्ची है और उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी भी नहीं आए हैं। वो कहता है वो नटालिया से आज तक सिर्फ एक बार मिला है, जबकि कोर्ट में उसने कहा था कि वो नटालिया का प्राइमरी फिजिशियन है। डिटेक्टिव पूछता है कि फिर तुमने उसकी एज के बारे में लेटर कैसे लिखा। लॉरेंस कहता है कि माइकल और क्रिस्टीन ने मुझे बाकी स्पेशलिस्ट के रिपोर्ट्स दिखाए थे और मैंने लिख दिया, मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। डिटेक्टिव उससे बाकी स्पेशलिस्ट का नाम लिखवाता है और एक एक करके सबसे मिलने जाता है। सभी स्पेशलिस्ट सेम बात कहते हैं कि हुए टेस्ट से यही पता चला था कि नटालिया बच्ची है, पर क्रिस्टीन उसकी उम्र के पीछे पड़ गई थी। डिटेक्टिव पूछता है कि तुम्हें लगता है कि बर्नेट्स ने ये कहानी खुद से गढ़ी है। डॉक्टर कहती है बिल्कुल, क्योंकि उसके हफ्ते भर बाद ही उन लोगों ने नटालिया का कोर्ट से एज बदलवाने की बात कर रहे थे।
वो बताती है कि नटालिया का जनरल फिजिशियन यहाँ डॉक्टर है, उसने ही मुझे नटालिया के पेरेंट्स से मिलवाया था। उस डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ये सब बताया कि वो उसका एज बदलवाने वाले हैं। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स को ये बात पता थी कि वो बच्ची है जब उन लोगों ने उनकी उम्र बदलवाई थी। डॉक्टर कहती है बहुत ही साफ तरीके से, और मैंने खुद ही डॉक्टर लॉरेंस को ये लिखा था कि वो बच्ची है। वो कहती है उस बच्ची से जो भी मिलता था वो उसे देख के चिंता ही करता था, पर मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मुझे रिसेप्शनिस्ट ने ये बता दिया था, वरना वो लोग पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या करते। डिटेक्टिव उसे बताता है कि उन लोगों ने उसकी उम्र बढ़ा दी है और अब वो कानूनी तौर पर बड़ी है। डिटेक्टिव सीधा एक लॉयर से मिलता है और सब बताता है। वो कहती है कि बर्नेट्स को नटालिया की उम्र के बारे में पहले से पता था, इस चीज का सबूत चाहिए होगा, और उसे बर्नेट्स की इंटरव्यू लेने को कहती है। डिटेक्टिव कहता है वो कनाडा में है। लॉयर कहती है कि माइकल इंडियाना आ गया है और उनका तलाक हो चुका है, और क्रिस्टीन ने माइकल के कैरेक्टर पे बहुत सारे इल्जाम लगाए हुए हैं। ये सही मौका है कि माइकल से बात निकलवाई जाए। डिटेक्टिव सीधा माइकल का इंटरव्यू लेने पहुंचता है। वहां माइकल बताता है कि नटालिया क्रिस्टीन से दूर ही ठीक है। क्रिस्टीन ने तलाक के बाद मुझे मेरे बेटों से फोन पे बात तक नहीं करने दी, और उसने कहा है कि मैं उसे मारता था, और कनाडा में मेरे नाम पे अरेस्ट वारंट निकला है, और उन सब इल्जामों की वजह से मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं मिली है। लोग उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। डिटेक्टिव माइकल को समझाता है कि अगर वो उसे जानकारी देता है तो उसकी कस्टडी के सिलसिले में उसकी मदद कर सकता है। वो बताना शुरू करता है कि क्रिस्टीन नटालिया को बहुत मारती थी। एक बार मैंने उसकी वीडियो ली थी, पर उसने मुझसे डिलीट करा दिया था। वो उसे मुक्के और कोहनी से मारा करती थी। मारते हुए पूछती थी कि तुम कौन हो। उसे लगता था कि मारने से वो नटालिया की सच्चाई निकलवा लेगी। वो हमेशा उसकी उम्र के पीछे पड़ी रहती थी, जबकि सभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो बच्ची है। डिटेक्टिव पूछता है कि अगर क्रिस्टीन ने जानते हुए कि वो बच्ची है ऐसा किया, तो चाइल्ड अब्यूज के केस में उसे कोई भी कोर्ट तुम्हारे बच्चे नहीं रखने देगी। माइकल सब कुछ सुन के कहता है कि हाँ, हमें पता था कि वो बच्ची है। डिटेक्टिव उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो उसकी कस्टडी में हेल्प करेगा। माइकल बहुत खुश होता है और अपनी वाइफ को ये सब बताता है। उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुमने डिटेक्टिव को ये कहा है कि तुम्हें भी पता था कि नटालिया बच्ची है, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। माइकल को फिर एहसास होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। फिर बर्नेट फैमिली की उनके लॉयर से एक मीटिंग होती है, जहां क्रिस्टीन माइकल की नई पत्नी से भी मिलती है। लॉयर्स उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारा केस पब्लिक तुम्हारे बारे में क्या सोचती है इस पे टिका हुआ है, इसलिए तुम लोग अपने डिवोर्स की बात लोगों के सामने मत लाना। माइकल की पत्नी लॉयर से पूछती है कि इससे माइकल को क्या फायदा होगा। क्रिस्टीन माइकल को समझाती कि अगर हम इस केस में फंसे तो उम्र कैद की सजा हो सकती है, इसलिए हमारे बच्चे अकेले रह जाएंगे। माइकल क्रिस्टीन की बात मान जाता है। फिर क्रिस्टीन के लॉयर उन्हें नटालिया की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें नटालिया ये कहती है कि मैं उनसे नफरत नहीं करती, बस मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने सच्चाई आए कि असल में क्या हुआ था। उनका लॉयर उन्हें कहता है कि हमें अपना पक्ष और ज्यादा मजबूत और सच दिखाना होगा। उसके बाद से क्रिस्टीन और माइकल दोनों मीडिया के सामने बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, जिसमें वो नटालिया के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। नटालिया चुप रहती है, पर 2020 में क्रिस्टीन और माइकल के अरेस्ट होने के बाद फाइनली प्रेस को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। प्रेस वाले उससे पूछते हैं कि उसने ये फैसला अब क्यों लिया। नटालिया कहती है क्योंकि अभी तक सिर्फ वो लोग ही बोल रहे थे, मुझे लगता है अब मेरी बारी है। प्रेस वाले उससे पूछते हैं कि हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि नटालिया ग्रेस 22 साल की ठग है या 8 साल की पीड़ित बच्ची। नटालिया मुस्कुराती हुई उसे देखती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। आपसे जल्द ही मिलते हैं आखिरी एपिसोड के साथ। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इसके बाद कौन सी सीरीज या मूवी देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।